अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिमल फार को मुदब्बर करना। सिमल फार जिसे हिंदी में सैंख्या बोलते हैं और अरबी में इसे सिमल फार कहते हैं, और ये ज़्यादातर सिमल फार के नाम से मशहूर है। और आप में से अक्सर जानते हैं कि ये एक तरह का जहर होता है। अगर इसके जहर को ख़त्म कर लिया जाए मुदब्बर के ज़रिए या मुसफ़ा करके इसके जहर को ख़त्म कर लिया जाए, तो उसके बाद ये बेहद मक़वी बन जाता है, जिस्म में बेहद ताकत पैदा करता है, खून पैदा करता है, जोड़ों की दर्दें ख़त्म करता है। इसके अलावा इसके और भी ऐसे कई फ़ायदे हैं जो बयान से बाहर हैं। तो ये सिमल फार जो है ये कान से निकाला जाता है, जो कि गंधक और लोहे के साथ मिक्स होता है, और बाद में इसे निकाल के मुसफ़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह इसकी और भी कई किस्में होती हैं, जैसा कि सिमल फार स्याह, सिमल फार ज़र्द और सिमल फार सुर्ख, जिसमें ये सिमल फार सफ़ेद है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसे आपने कैसे मुसफ़ा करना है। इसी तरह से बाकी के सिमल फार जो हैं उनको भी आप मुसफ़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना मुसफ़ा अगर आप इस्तेमाल इसे करें तो ये फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान देगा और बहुत ही ज़हरीला होगा, इसलिए इसे कभी भी आप बग़ैर मुसफ़ा किए इस्तेमाल मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किस तरह आपने इसे मुसफ़ा करना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज हम इसे मुसफ़ा करने जा रहे हैं, अगर आप इस तरह से इसे मुसफ़ा करते हैं तो 1000% ये मुसफ़ा हो जाता है और किसी किस्म का कोई ख़तरा इसमें बाकी नहीं रह जाता। तो इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले आध पाव नींबू लेने हैं। इन लीमुओं को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और फिर इन्हें साफ़ करके आपने इनका रस निकाल लेना है। तो दोस्तों, हमने ये रस निकाल लिया है। आपने इसी तरह से रस निकालने के बाद इसे कपड़े से छान के मुसफ़ा कर लेना है, साफ़ करके। उसके बाद आपने इस डली में ये रस डाल देना है और इसे डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से खरल कर दीजिए। और ये डली जो होती है ये इतनी सख्त नहीं होती, आप इसे थोड़ी देर ऐसे ठोकरें लगाएंगे तो ये टूट जाएगी और फिर आपने इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और अगर आप इसमें हिलाते रहेंगे तो ये इसमें घुल भी जाएगी। और फिर आपने क्या करना है कि इसे अच्छी तरह से इसमें खरल करते रहना है यहाँ तक कि ये लीमू के रस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह से इसे अच्छी तरह से खरल करते रहना है। दोस्तों, इसी तरह से मुसलसल 3 दिन से हम इसे खरल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसका रस जो इसमें हमने लीमुओं का डाला था वो अब खुश्क हो गया है और इसे खरल करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आपने इसी तरह से इसे खरल कर कर के इस स्टेज पे लाना है कि इसमें से जो रस है वो सारा खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने फिर लीमू लेने हैं और इन लीमुओं का रस निकाल के उसी तरीके से आपने इसमें रस डाल के इसे खरल करना है। और इस दफ़ा आपने थोड़ा सा लीमू का रस डालना है और इसे खरल करना है। और जब ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो फिर थोड़ा सा और डाल देना है और इसी तरह से आपने इसे खुश्क करते जाना है और इसमें मज़ीद लीमू का रस डालते जाना है हत्ता कि तमाम जो इसमें लीमू का रस है वो खुश्क हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुसलसल 3 दिन मज़ीद गुज़र चुके हैं और अब दोबारा हम इसे उसी स्टेज पे लेके आए हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें से जो रस है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और थोड़ा सा बाकी रह गया, जिसे हम मज़ीद खुश्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपने भी इसी तरह से जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपने कम से कम दिन में 8 घंटे इसे खरल करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अब अच्छी तरह से इसमें खुश्क हो चुका है और अब इसे मज़ीद खरल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आपने इसी तरह से इसे खरल करके जब तक खरल हो सके आपने खरल करना है, बाद में आपने इसी तरह इसे रख देना है और जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने किसी चीज़ से इसमें से खुरच लेना है। उसके बाद आप इस संख्या का कुश्ता तैयार कीजिए या इसे ऐसे ही कच्चा किसी नुस्खा में शामिल कर दीजिए। खवा किसी तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई भी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये 100% क्लियर हो चुका है।